अयोध्या एक ऐसा राज्य जो अपने सबसे बड़े उत्सव की तैयारी में डूबा हुआ है। लेकिन महल की ऊंची दीवारों के पीछे एक रानी के दिल में एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। ये कहानी है प्यार की, डर की और एक ऐसे फैसले की जिसने इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और जैसा कि महर्षि वाल्मीकि ने कहा है, समय का पहिया घूम रहा था। मतलब अयोध्या की इस खुशी की चादर के नीचे किस्मत एक ऐसी कहानी बुन रही थी, एक ऐसा जाल तैयार कर रही थी जो जल्द ही सबके सामने आने वाला था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। वो एक सुनहरी सुबह थी। राजा दशरथ आईने में अपने सफेद होते बाल देखकर महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है। समय आ गया है कि वो अपना राजपाट उस इंसान को सौंप दें जिसे पूरा राज्य खुद उनकी जान से भी ज्यादा चाहता है, उनके बेटे राम को। और जैसे ही ये खबर बाहर आती है, मानो पूरा शहर जश्न के सागर में गोते लगाने लगता है। हर तरफ उल्लास है, हर तरफ खुशियां हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि ये खुशी बस कुछ ही पलों की मेहमान है। देखिए, जहां रोशनी होती है ना, वहां परछाई भी होती ही है। और इस कहानी की परछाई थी रानी कैकेयी की दासी मंथरा। महल के एक अंधेरे कोने से वो इस जश्न को देख रही थी और उसकी आंखों में खुशी नहीं बल्कि ईर्ष्या की आग जल रही थी। और वो सीधा रानी कैकेयी के पास पहुंचती है, जो उस वक्त खुश हैं, तैयार हो रही हैं। और मंथरा के शब्द, वो शब्द किसी जहर की तरह कैकेयी के कानों में घुलते हैं। एक ही पल में उनकी सारी खुशी को चकनाचूर कर देते हैं। और यहां पर हम देख सकते हैं कि मंथरा ने किस चालाकी से कैकेयी के मन में डर का पहला बीज बोया। जो कैकेयी के लिए खुशी का मौका था, मंथरा ने उसे एक भयानक भविष्य की तस्वीर की तरह पेश किया। उसने कहा कि ये कोई उत्सव नहीं बल्कि भरत को सत्ता से दूर करने की एक गहरी साजिश है। अब कैकेयी के दिलो दिमाग में एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ था राम के लिए उनका गहरा प्यार, उनकी ममता, और दूसरी तरफ था वो डर जो मंथरा ने पैदा कर दिया था, अपने बेटे भरत के भविष्य का डर। और बस इसी मौके पर मंथरा अपना सबसे बड़ा पत्ता चलती है। वो कैकेयी को उन दो वरदानों की याद दिलाती है जो राजा दशरथ ने उन्हें सालों पहले दिए थे। एक ऐसा हथियार जो अब भी कैकेयी के पास था और जो सब कुछ बदल सकता था। मंथरा की योजना बहुत ही सीधी और उतनी ही क्रूर थी। पहला, भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन, और दूसरा, राम के लिए 14 साल का वनवास। सिर्फ भरत को राजा बनाना ही काफी नहीं था, राम को रास्ते से हटाना भी जरूरी था। एक पल के लिए कैकेयी का दिल, एक माँ का दिल, इस जहर के खिलाफ लड़ता है। वो कहती हैं, नहीं, राम के लिए वनवास, वो तो मुझे अपनी सगी माँ से भी बढ़कर मानता है। राम के लिए उनका जो सच्चा प्यार था, वो इस भयानक ख्याल के खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन मंथरा अपना आखिरी वार करती है। वो कैकेयी के सबसे गहरे डर पर चोट करती है। एक माँ होने का डर, अपने बेटे का भविष्य खोने का डर। और बस इसी एक वार से कैकेयी का सारा प्रतिरोध टूट जाता है। और फिर वो होता है जो उस कहानी का रुख मोड़ देता है। कैकेयी एक एक करके अपने सारे शाही गहने उतारकर जमीन पर फेंक देती हैं, और उन गहनों के साथ ही वो प्यारी ममतामयी रानी कैकेयी भी जैसे कहीं खो जाती है। अब उनकी जगह एक ऐसी माँ खड़ी थी जो अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। अब कैकेयी कोप भवन में है। कोप भवन यानी क्रोध का कमरा। उस अंधेरे में, खामोशी में वो राजा के आने का और अपने भाग्य के फैसले का इंतजार कर रही हैं। जरा इस मंजर की कल्पना कीजिए। महल के बाहर जश्न का शोर है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, और अंदर इस कमरे में मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। अयोध्या की खुशी इस बात से पूरी तरह अनजान है कि अंदर क्या होने वाला है। और तभी राजा दशरथ आते हैं। उनके मन में उल्लास है। वो अपनी सबसे प्रिय रानी के साथ राम के राज तिलक की खुशखबरी बांटने आए हैं। पर उन्हें क्या पता था कि वो खुशी खुशी एक ऐसे जाल में कदम रख रहे हैं जो उन्हें तोड़कर रख देगा। अपनी रानी को उस हालत में देखकर राजा दशरथ घबरा जाते हैं। उनकी घबराहट साफ दिखती है। वो बेचैन होकर कहते हैं, कैकेयी, ये क्या हाल है तुम्हारा? तुम्हें जो चाहिए मांगो, बस मांगो। और बस यहीं राजा दशरथ वो गलती कर बैठते हैं जो अयोध्या का इतिहास हमेशा के लिए बदल देती है। वो अपनी सबसे कीमती चीज की कसम खा लेते हैं, अपने प्रिय पुत्र राम की। मैं राम की सौगंध खाकर कहता हूं कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा।
एक ऐसी कसम जो उन्हें एक ऐसे वादे से बांध देती है जो न सिर्फ उन्हें बल्कि पूरे अयोध्या को बर्बाद कर देगा।